तो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो जितने भी यहाँ पर वृद्धा पेंशन लाभार्थी हैं, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों के लिए यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई हुई है। 10 अप्रैल 2025 से आप लोगों के पूरे देश में क्या बदलाव होने जा रहे हैं, आज मैं आप लोगों को इस आर्टिकल के माध्यम से बताऊंगा कि क्या इसमें अपडेट होगा। तो आप लोगों को फुल बताऊंगा, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। तो जितने भी यहाँ पर वृद्धा पेंशन लाभार्थी हैं, विधवा पेंशन लाभार्थी हैं और यहाँ पर दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं, उनके लिए 10 अप्रैल से 6 नियम लागू होंगे। अब वो क्या है 6 नियम? अगर आप लोगों ने ये नियम नहीं अपनाए तो आप लोगों की पेंशन बंद हो जाएगी और आप लोगों की पेंशन में बढ़ोतरी भी हुई है। अभी आप लोग वीडियो को फुल वॉच करना, अगर कहीं भी स्किप कर दिया तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि कौन सी पेंशन में क्या 6 नियम लागू हुए हैं और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10 अप्रैल से पेंशन के नए नियम लागू, वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन में होगा बड़ा बदलाव। देख लीजिए, ये कल का अपडेट है, यानी 5 अप्रैल का अपडेट है। आप लोग समझ जाइए कि नवरात्रि का आप लोगों को तोहफा मिल गया है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये इधर देख लीजिए, भारत सरकार ने पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव किए हैं जो 10 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इन नए नियमों का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को बेहतर आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनकी जीवन शैली में सुधार लाना है। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में बदलाव से लाखों लाभार्थियों को फायदा होगा। इस लेख में हम इन नए नियमों को विस्तार से समझेंगे। अब आप लोग देख लीजिए, पेंशन योजना का विवरण जानकारी, यानी योजना का नाम वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना। लागू तिथि 10 अप्रैल 2025 से। लाभार्थी वृद्धा, विधवा महिलाएं और विकलांग व्यक्ति। मासिक पेंशन राशि 3,000 से 10,000 श्रेणी के अनुसार, यानी आप लोगों के श्रेणी के अनुसार दिए जाएंगे। कौन 3,000 के पात्र है, कौन 10,000 के पात्र है। पात्रता आयु, वृद्धा 60 वर्ष या अधिक, विधवा और दिव्यांग 18 वर्ष या अधिक। वार्षिक आय सीमा 1 लाख से कम। अगर आप लोगों की 1 लाख से वार्षिक आय ज़्यादा हुई तो आप लोगों की पेंशन बंद हो जाएगी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से। वित्तीय स्रोत केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त योगदान। अब आप लोग देख लीजिए, नंबर 1, यानी जो 6 नियम निकले हुए हैं, तो उसमें में से सबसे फर्स्ट नंबर में क्या है आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों का पेंशन राशि में वृद्धि। वृद्धावस्था पेंशन 3,000 से बढ़ाकर 4,500 प्रति माह कर दी गई है। विधवा पेंशन 2,500 से बढ़ाकर 6,000 प्रति माह कर दी गई है। दिव्यांग पेंशन गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्ति के लिए राशि 10,000 प्रति माह तक बढ़ाई गई है, यानी जो 100% के विकलांग लाभार्थी हैं उनको यहाँ पर पैसा 10,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। अब नंबर 2 अपडेट, यानी नंबर 2 कौन सी अपडेट है? सभी लाभार्थियों को पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे भ्रष्टाचार कम होगा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, यानी आप लोगों के सीधे बैंक खाता में डीबीडी के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा। अगर आप लोगों की खाता में डीबीडी लिंक नहीं है तो आप लोगों की पेंशन रुक जाएगी। तो इसीलिए आप लोग जल्द से जल्द अपने बैंक अकाउंट में डीबीडी करा लें। पात्रता मानदंड में संशोधन। नंबर 3, वार्षिक पारिवारिक आय सीमा अब 1 लाख या उससे कम कर दी गई है। दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा अब 40 कर दी गई है, पहले यह 60 थी। नंबर 4, पुनर्विवाह की स्थिति। विधवाओं के पुनर्विवाह पर उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। यह कदम महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा, यानी कि पहले आप लोगों की पेंशन बंद कर दी जाती थी। अगर कोई महिला ने दोबारा शादी की है तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी, पर अब सरकार ने जो कर दिया है, पूरे भारत में अगर शादी उसने कर ली है तब भी उसकी पेंशन चालू रहेगी, उसकी पेंशन कटेगी नहीं। नंबर 5, डिटेल भुगतान अनिवार्यता। सभी लाभार्थियों के लिए डिटेल भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। इससे समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा।
अब आप लोग देख लीजिए, सरकार ने एक नई योजना भी शुरू की है जो केंद्र कर्मचारियों के लिए लागू होगी। यूपीएस के तहत निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे। योजना का विवरण जानकारी। लागू तिथि 1 अप्रैल 2025। लाभार्थी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी। मासिक न्यूनतम पेंशन राशि 10,000। कर्मचारी योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10। सरकार का योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 18। अब आप लोग देख लीजिए यूपीएस के मुख्य बिंदु। कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि 25 वर्ष या अधिक है उन्हें उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत वेतन का 50 पेंशन के रूप में मिलेगा। नंबर 2, सेवा अवधि 10 से 25 वर्षों के बीच होने पर प्रोराटा आधार पर पेंशन दी जाएगी। नंबर 3, परिवार को कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनकी पेंशन का 60 मिलेगा। ईपीएस पेंशन के लिए बदलाव। अब आप लोग देख लीजिए ईपीएस में भी कई सुधार किए गए हैं। ईपीएस पेंशनर्स को अब किसी भी बैंक शाखा में से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। लागू किया गया है जिससे पीपीओ ट्रांसफर की आवश्यकता नहीं होगी। भविष्य में आधार सीडिंग पेमेंट स्टेटमेंट एबीपीएस भी शुरू किया जाएगा। महत्वपूर्ण बातें। पेंशन योजना का उद्देश्य। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है और उनकी जीवन शैली में सुधार लाना है। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया। लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने निकटतम पंचायत, नगर निगम कार्यालय जाकर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। यह केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। यदि आप इस योजना से संबंधित कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क करें। योजना विस्थापित है और इसे भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के लिए बस इतना ही था अपडेट। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए।